डेंटल केयर इन एम्फीबिया। इसके अंतर्गत मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा हूँ। ये जो फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं ये सब एम्फीबियंस के हैं जो कि अपने अंडों को और अपने लार्वों को विभिन्न तरीके से, विभिन्न विधियों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो आइए सबसे पहले ये जो सबसे पहला फोटोग्राफ्स है ये इक्थियोफिस फीमेल का है। ये क्वाइलिंग अराउंड द एग्स, अंडों की सुरक्षा के लिए अपने शरीर को चारों ओर से लपेट कर रखता है और अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये जो डायग्राम है इसमें पेरेंट्स ट्रांसपोर्टिंग द टेडपोल्स अटैच टू द बैक। इस फ्रॉग में टेडपोल लार्वा उसके पीठ पर अटैच हैं और इसको लेकर फ्रॉग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाए जाते हैं और इस प्रकार उनको सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस डायग्राम में जो कि एक डिस्मोकनेथस फस्कस का है, ये जो है एग्स को क्वाइल्ड करके रखता है अपने नेक में। तो एग्स क्वाइल्ड अराउंड नेक ऑफ फीमेल, फीमेल जो होती है वो एग्स को अपने गर्दन के चारों ओर लपेट कर रखती है। उसके बाद इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये एक मेल एलाइटिस का डायग्राम है और इसमें जो एग्स हैं वो उसके हाइंड लिम्स में लपेटे हुए हैं और इन एग्स को इसी अवस्था में ये लेकर घूमता है और अपने अंडों को सुरक्षा प्रदान करता है। इस डायग्राम में ये जो फ्रॉग है ये एक ए ट्री मार्सुपियल फ्रॉग है जो कि अपने पीठ पर अंडों को लिए हुए घूमता है। इसके पीठ पर ओपन ब्रूड पाउचेस और मार्सुपियम है और इसमें ये फ्रॉगलेट्स और एग्स इसमें सुरक्षित रहते हैं। इस डायग्राम में देख रहे हैं ये नोटोट्रिमा विथ फ्लैप ऑफ डॉर्सल ब्रूड सैक कट ओपन टू शो एग्स। इस फ्रॉग में ये स्किन का एक फ्लैप है जिसको कट ओपन करके देखा गया, तो यहाँ पर एग्स जो हैं सुरक्षित हैं। और पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ ब्रॉड पाउच, ये जो है ये पोस्टीरियर ओपनिंग ऑफ ब्रूड पाउच है। इस डायग्राम में हम देख रहे हैं इन फीमेल पीपा अमेरिकाना एग्स डेवलप इन इंडिविजुअल कैप्सूल ऑन बैक। इसके पीठ पर ये पीपा अमेरिकाना फ्रॉग है, इसके पीठ पर कैप्सूल पाए जाते हैं जिसमें अंडे रखे जाते हैं और इसी कैप्सूल में अंडे डेवलप होते हैं। ये जो डायग्राम है ये राइनोडर्मा डॉर्विनाई का है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो इसका यहाँ पर एक वोकल सेक्स है और यहाँ पर फ्रॉगलेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रॉगलेट्स इनसाइड ओकल सेक्स ऑफ मेल कट ओपन। ये मेल फ्रॉग में ये जो ओकल सेक्स है, इस ओकल सेक्स में अंदर में ये फ्रॉगलेट्स पाए जाते हैं। तो ये विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं और जो तरीके हैं ये अंडों को सुरक्षित रखने के लिए फ्रॉग्स के द्वारा या एम्फीबियंस के द्वारा अपनाया जाता है। इस तरह से विभिन्न विधियों के द्वारा या विभिन्न तरीकों से एम्फीबियंस अपने एग्स या अंडों को या लार्वा को सुरक्षा प्रदान करता है। इसके बाद अब हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि नर एवं मादा द्वारा सीधा लालन पालन करना, डायरेक्ट नर्सिंग बाय पेरेंट्स। इसमें सबसे पहले विधि है नर मेंढक के द्वारा टेडपोल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना। ट्रांसफरिंग द टेडपोल्स
फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय मेल्स। इसका सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण है दक्षिण अमेरिका के छोटे आकार के नर मेंढक फिलोबेटिस तथा डेंड्रोबेटिस। यह मेंढक अपने टेडपोल लार्वा को अपनी पीठ पर लाद कर घूमता रहता है। टेडपोल्स अपने चूसक समान ओठों अर्थात सकर लाइक लीव्स तथा चपटे उदर या फ्लैट बेली की सहायता से नर मेंढक की पीठ से चिपके रहते हैं तथा इस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर जाते हैं। जब तालाब सूखने लगते हैं तब भी एक तालाब से दूसरे तालाब में ले जाते हैं। दूसरी विधि, नर मेंढक के द्वारा अंडों को ढककर सुरक्षा प्रदान करना। एग्स प्रोटेक्टेड बाय द मेल कवरिंग देम विथ हिज बॉडी। फ्रॉग्स अपने अंडों को एक इलास्टिक जिलेटिनस कवरिंग में लड़ी के रूप में व्यवस्थित रखते हैं या इनके एग्स लचीले जिलेटिनस आवरण में लड़ी के रूप में व्यवस्थित होते हैं। इनकी संख्या 17 होती है जो एक गुच्छा बनाते हैं, जिनको नर मेंढक अपने फोर लिम्स से थाम कर अपने शरीर के नीचे ढका रहता है और इसी दशा में इनमें परिवर्धन या डेवलपमेंट होता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मेंटोफ्राइन रोबस्टा है। तीसरी विधि, अंडों के चारों ओर शरीर को लपेट कर रखना और अंडों को सुरक्षा प्रदान करना। क्वाइलिंग अराउंड द एग्स। एम्फ्यूमा या कांगो इल तथा कुछ सिसिलियन एम्फीबियंस जैसे इक्थियोफिश में मादाएं या फीमेल फ्रॉग्स गीली मिट्टी में बनाई गई सुरंगों या बरोज में अपने अंडों को जमा करके तथा उनके चारों ओर अपने शरीर को लपेटकर सुरक्षा प्रदान करते हैं और तब तक अपने शरीर को लपेट कर रखते हैं जब तक कि उनसे लार्वा बाहर नहीं आ जाते। मेगेलोबेट्राकस मैक्सिमस में मेल फ्रॉग अपने शरीर को अंडों के चारों ओर लपेटकर उनकी सुरक्षा करते हैं। चौथी विधि है शरीर पर अंडों को चिपकाकर या लपेटकर रखना। एग्स ग्लूड टू द बॉडी। इसके अंतर्गत पहली विधि है या तरीका है मादा मेंढक के द्वारा अंडों को गर्दन के चारों ओर लपेटकर रखना। एग्स क्वाइल्ड अराउंड द नेक बाय फीमेल फ्रॉग। डेस्मोग्नेथस फस्कस की मादा मेंढक अंडों की लड़ी को अपने गर्दन के चारों ओर लपेटकर सुरक्षा प्रदान करती है तथा इसी अवस्था में इन अंडों को तब तक लिए घूमती है जब तक कि इन अंडों से लार्वा बाहर नहीं आ जाते। दूसरी विधि, नर मेंढक के द्वारा अंडों को टांगों के चारों ओर लपेटकर सुरक्षा प्रदान करना। एग्स क्वाइल्ड अराउंड द लेग बाय बेल। यूरोपियन मिडवाइफ टोड या एलाइटिस ऑब्स्ट्रेकिन्स मेंढक में मैथुन तथा अंडप्रवश अर्थात कापुलेशन एंड ओहुलेशन की प्रक्रिया स्थल पर ही होती है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत नर मेंढक मादा को सिर के पास से पकड़कर रखता है। मादा मेंढक थोड़े थोड़े समय के अंतराल में 2 या 3 बार में अंडे देती है। नर मेंढक इन अंडों की लड़ियों को अपनी टांगों के चारों ओर लपेट लेता है तथा उनकी सुरक्षा करता है। इन अंडों को नर मेंढक इसी अवस्था में लेकर घूमता रहता है जब तक कि इनसे लार्वा बाहर नहीं आ जाते। पांचवी विधि, अंडों को पीठ पर विकसित पाउच में रखकर सुरक्षा प्रदान करना। एग्स इन बैक पाउचेस। इसके अंतर्गत पहली विधि है पीठ पर खुले हुए ब्रूट पाउच में। इन ओपन ब्रूट पाउच ऑन बैक। ट्री फ्रॉग के एक विशेष समूह जिसे कि मार्सुपियल फ्रॉग्स या टोड्स कहते हैं में मादा मेंढक अपनी पीठ पर एक खुले हुए ब्रूट पाउच में अंडों को रखकर उनकी सुरक्षा करती है। ये एग्स मादा मेंढक की पीठ पर इसी अवस्था में तब तक सुरक्षित रहते हैं
जब तक कि इन अंडों से छोटे छोटे शिशु या लार्वा नहीं बन जाते। इसी प्रकार ब्राज़ील के ट्री फ्रॉग हाइला गोएल्डाई में मादा की पीठ के पिछले भाग में एक छोटा खुला हुआ ब्रूड पाउच होता है, जिसमें अंडे खुली अवस्था में ही किंतु सुरक्षित रखे जाते हैं। अगली विधि, पीठ पर बंद ब्रूड पाउच में अंडों को सुरक्षित रखना, इनक्लोज्ड ब्रूड पाउच और बैग। इसका सबसे अच्छा और सुंदर उदाहरण है नोटोट्रिमा। ये मेंढक अपने सभी अंडों को पीठ पर बने हुए त्वचा के नीचे एक कॉमन क्लोज्ड ब्रॉड पाउच में जमा करते हैं। यह पाउच केवल प्रजनन काल में ही बनता है। इसमें अंडों के पहुंचने की विधि का अभी तक पता नहीं चल पाया है। यह पाउच एक छोटे से छिद्र के द्वारा क्लोएकल एपर्चर के सामने खुलता है। अगली विधि, पीठ के ऊपर छोटे छोटे अलग अलग कैप्सूल या पीठ के अंदर अंडों को सुरक्षित रखना। एग्स इनक्लोज्ड इनटू इंडिविजुअल कैप्सूल और पिट ऑन द बैक। इस तरीके से अंडों को सुरक्षित रखने वाला मादा मेंढक और फीमेल फ्रॉग का सबसे अच्छा उदाहरण है मादा जलीय सूरीनाम टोड, या इसे कहते हैं पीपा अमेरिकाना। इस मादा मेंढक में जनन काल में इसकी पीठ की त्वचा मोटी, कोमल, वस्कुलर तथा जिलेटिनस होकर एक क्यूटेनियस पाउच में परिवर्तित हो जाती है। नर मेंढक फर्टिलाइज्ड एग को मादा की पीठ पर दबाता है, जहां वे अंडे क्यूटेनियस पाउच में अलग अलग पिट्स में धंसते जाते हैं। प्रत्येक पीठ के ऊपर एक ढक्कन या लीड बन जाता है। यह ढक्कन त्वची ग्रंथियों अर्थात क्यूटेनियस ग्लैंड्स के स्त्राव से बनता है। इस प्रकार एक एक पिठ एक एक कैप्सूल में परिवर्तित हो जाता है। अंडों का पूर्ण विकास तथा कायांतरण अर्थात डेवलपमेंट एंड मेटामॉर्फोसिस इन्हीं कैप्सूल्स में पूर्ण होता है। इन कैप्सूल से छोटे छोटे बिना टेल वाले टोड्स निकलकर जमीन पर आकर अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। अगली विधि है मादा मेंढक के द्वारा खुली बैली पर अंडों को चिपकाकर सुरक्षा प्रदान करना, ऑन द एक्सपोज्ड बैली बाय फीमेल। श्रीलंका में पाए जाने वाला रैकोफोरस रेटिकुलस मेंढक की मादा अपने अंडों को पेट या बेली पर लिए उनकी सुरक्षा करती रहती है। अंडों को हटाने पर उसके पेट या बेली पर उथले हुए निशान बन जाते हैं, जो अंडों के चिपके होने के कारण बनते हैं। अगली विधि है ब्रूडिंग पाउच जैसे अंगों में अंडों को रखकर सुरक्षा प्रदान करना, ऑर्गन्स एज ब्रूडिंग पाउचेस। पहला है इसके अंतर्गत नर के गुलर पाउच में अंडों को रखना, इन द गुलर पाउचेस ऑफ मेल फ्रॉग। इस प्रकार की विचित्र विधि किंतु अद्भुत दक्षिण अमेरिकन डार्विन के स्थलीय नर मेंढक राइनोडर्मा डार्विनाई में पाई जाती है। शुरू में इसे विविपेरस फ्रॉग समझा जाता था, परंतु बाद में अध्ययन से ज्ञात हुआ कि यह 2 या 2 से अधिक फर्टिलाइज्ड एग को माउथ या मुंह में लेकर अपने वोकल सेक्स या स्वर कोश में, जो कि गुलर पाउच में रूपांतरित हो जाते हैं, अंडों को रख लेता है। यहीं पर इन अंडों का डेवलपमेंट होता है तथा परिवर्धन के बाद पूंछ रहित शिशु मेंढक के रूप में मुख से बाहर निकल जाते हैं।
अगली विधि है मुख गुहिका में, इन बकल कैविटी। ऐसे विधि का उपयोग या तरीका जो फ्रॉग करता है उसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक पश्चिमी अफ्रीकन ट्री फ्रॉग, हाइलम बैट्स ब्रेविसेप्स की मादा मेंढक अंडों को अपनी मुख गुहिका अर्थात बकल कैविटी में रखकर सुरक्षा प्रदान करती है। इसी प्रकार आर्थोलेप्टिस का नर मेंढक लार्वा को अपने बकल कैविटी में रखकर उनकी सुरक्षा करता है। अगली विधि है अमाशय में अंडों को रखकर सुरक्षा प्रदान करना, कीप्स द एग इन स्टमक फॉर प्रोटेक्शन। एक ऑस्ट्रेलियन फ्रॉग रियोबेट्राकस साइलस में मादा मेंढक अपने अंडों को अपने स्टमक में सुरक्षित रखती है। टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण के बाद मुख से बाहर आकर स्वतंत्र हो जाते हैं या फ्री हो जाते हैं। अंतिम विधि है विविपैरिटी। कुछ एनुरन्स ओवोविविपेरस होते हैं। इनकी मादा मेंढक अंडों को ओविडक्ट में रखती है जहां पर उनका डेवलपमेंट या परिवर्धन होता है तथा परिवर्धन के पश्चात मादाएं शिशुओं को जन्म देती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। पहला, अफ्रीकन टोट्स, नेक्टोफ्राइनॉइड्स एंड सूडोफ्राइन छोटे छोटे मेंढकों को जन्म देते हैं। दूसरा उदाहरण, यूरोपियन सेलामेंडर, सेलामेंड्रा सेलामेंड्रा लगभग 20 शिशु मेंढक को जन्म देता है। तीसरा उदाहरण, एप्लाइन सेलामेंडर, सेलेमेंड्रा एट्रा, एक या दो पूर्ण विकसित शिशुओं को जन्म देता है। ऑर्डर जिम्नोफायोनिया के जंतुओं में विविपैरिटी अधिकांशतः पाई जाती है। थैंक यू।